सुप्रभात विद्यार्थियों मैं अनुप कुमार शुक्ला एकलव्य इंटरनेशनल एकेडमी द्वारा आयोजित ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बच्चों, आज मैं जो लेके आ रहा हूं आपके सामने वो है प्रकरण माता का अंचल कृति का भाग 2। प्रथम अध्याय जो है वो है माता का अंचल। ये कृति का भाग 2 का प्रथम अध्याय है। कौन सा अध्याय है बच्चों? ये प्रथम अध्याय। देखो, इसके लेखक शिव पूजन साय है। बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। गांव की पूरी संस्कृति यहाँ पर देखने को मिलती है। गांव के बच्चों द्वारा कौन कौन से खेल खेले गए हैं, ये सारा जो है इस पाठ में समाहित है, दिया हुआ है। माता पिता द्वारा बच्चे के प्रति प्रेम और बच्चे का माता और पिता के प्रति लगाव। अधिकतर रूप में शुरुआत में किसके प्रति लगाव था? पिता के प्रति। जब भय की स्थिति पैदा होती है बच्चे को, तो वह पिता के स्थान पर किसकी गोद का सहारा लेता है? माता की गोद का सहारा लेता है। यह माता का अंचल अर्थात मातृत्व की छाया को प्राप्त करता है। देखो बच्चों, यहाँ पे मैं पहले आपको बताना चाहूंगा, पाठ पढ़ाने से पहले इसकी सारांश के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। देखो, बहुत अच्छा सारांश मैंने यहाँ पर उकेरा है, लिखा है। आशा करता हूँ ये सारांश आप याद कर लोगे। पूरा पाठ का सारांश यहाँ पर आ जाता है। मतलब कहने का तात्पर्य है कि इस पाठ में वास्तविक रूप से वास्तविक अर्थ में क्या दिया हुआ है, ये आपको यहाँ पर समझना होगा। ज्यादा हार्ड चैप्टर नहीं है। तीन चैप्टर आएंगे, प्रथम, द्वितीय और तृतीय, अर्थात पहला, दूसरा, तीसरा। ये शुरू के 3 अध्याय आएंगे। चौथा और 5वां अध्याय आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये पहले पढ़ने से पहले माता का अंचल पाठ में लेखक शिव पूजन साय की बालपन से जुड़ी हुई कहानी है, अर्थात बचपन से जुड़ी हुई कहानी है। लेखक शिव पूजन साय खुद क्या है? भोलानाथ है। खुद ही क्या है? तारकेश्वर नाथ है। अर्थात उनका मूल नाम क्या था? तारकेश्वर नाथ। और प्यार से उनके मदर और फादर जो है, उनके माता पिता उन्हें क्या कहते थे? भोलानाथ कहते थे। क्योंकि शिव की तरह जो जटाएं उनकी थी, ठीक है, लट्टू, शिव की तरह लट्टू लगा के रखते थे, बालों का लट्टू, और मतलब पूरे शिव हम भोला बन जाते थे। तो पिता का लगाव जो है, उनके पिता के प्रति शुरुआती लगाव बहुत ज्यादा रहा। तो यहाँ इस कहानी में वास्तविक रूप से हमें ग्रामीण जीवन का बहुत सुंदर चित्रण मिलता है, अर्थात ग्रामीण वेशभूषा, पहनावा, खान पान और वहाँ की अन्य जो बोए जाते हैं या फसल बोई जाती है, वहाँ की जो मतलब फसली क्रांति जो है, वहाँ के किसानी जीवन जो है, वो पूरा का पूरा चित्रण यहाँ मिलता है। रहन सहन का वास्तविक रूप से कैसे कि वहाँ की ग्रामीण जो गांव की जो मिट्टी की खुशबू है, वो पूरी तरह से यहाँ पर देखने को मिलती है। लेखक ने यहाँ बालपन की जिज्ञासाओं, खेलों, सहजता तथा शैतानियों का सजीव चित्रण किया है। बालपन की जिज्ञासा, बचपन में बच्चा जो जिज्ञासा लेकर रहता है, जो उसके मन की इच्छाएं होती हैं, वो खेलों के प्रति ज्यादा है। वो सहज भी होता है, वो शैतान भी होता है, अर्थात शैतानी भी करते हैं। बचपन में बालक के कई रूप होते हैं, ठीक है ना। वो बालक जो है हर रूप में अपने आप को ढाल लेता है, थोड़ी बहुत शैतानी भी करता है और जिज्ञासा से भरा रहता है। उसकी नई नई जिज्ञासा रहती है, इच्छा रहती है, डिमांड रहती है। खेलों में नए नए तरह के खेल होते हैं। ग्रामीण खेलों की तो बात ही क्या है, आज के शहरी जीवन में वो खेल देखने को नहीं मिलते। आजकल जो जीवन है, आज का जो लेटेस्ट जीवन है, न्यू जनरेशन जो है, वो रोबोटिक हो गई है एक तरह से। कहने मतलब रोबोटिक मतलब कि मतलब जनरेटिव हो गई है, मतलब मॉडर्न हो गई है। वो खेल नहीं रहे गांव में जो पहले खेले जाते थे, ठीक है ना। पहले गांव में जो खेल खेले जाते थे वो अब यहाँ पर देखने को नहीं मिलते हैं। अधिकतर रूप में बचपन में पहले जो थे अनेक प्रकार के खेल खेलते थे और वो प्राकृतिक खेल हुआ करते थे। आजकल के खेल जो है, ये क्या है? वीडियो गेम्स हो गए, कंप्यूटर गेम हो गए, ये आदि आजकल बच्चे खेलने में ज्यादा बिजी रहते हैं। पहले खेलों में क्या था? ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। तो यह कहानी पिता व पुत्र के प्रेम से आरंभ होती है। शुरुआत जो है पिता व पुत्र के प्रेम की यहाँ पर झांकी देखने को मिलती है। कौन से किसके? मतलब भोलानाथ के पिता और भोलानाथ की। मतलब यह कहानी पिता व पुत्र के प्रेम से आरंभ होती है। भोला के पिता उससे बहुत प्रेम करते हैं, जिसमें
यहाँ पर जो बच्चा है, जो शिशु की जिस बच्चे के बारे में दे रखा है, जिस बालपन के बारे में देखा है, उस बालपन के बारे में जो देखा है और जो बालपन में जिसका चित्रण किया गया है, जिसको यहाँ पर उकेरा गया है, मुख्य जो है वो है भोलानाथ। कौन है? भोलानाथ। यहाँ पर पूरी कहानी किसके इर्द गिर्द है? भोलानाथ के इर्द गिर्द है। भोलानाथ के इर्द गिर्द है। तो भोला के पिता उससे बहुत प्रेम करते हैं। भोला की और भोर यानी सुबह, भोला की सुबह पिता से ही आरंभ होती है और पिता के साथ ही समाप्त होती है। इसमें कोई संकोच की बात नहीं है, क्योंकि जो दिनचर्या थी, रोज की जो दिनचर्या थी, वो बहुत ही सुंदर दिनचर्या थी। प्रातःकाल जल्दी उठना, सोच वगैरह आदि से निवृत्त होना, नहा धो करके पूजा पाठ में बैठना और पूजा पाठ में जो भी क्रियाएं होती थी उस सब पूरी तरह से अच्छी प्रकार से उसे मतलब धारण करना, ज्ञात करना और उसे सहेजना, ये सारी क्रिया यहाँ पे आगे। उसके बाद खान पान के बाद घूमने, जो खेतों में जाकर के पिता के साथ खेतों में जाते, पिता के साथ गंगा स्नान को जाते और बच्चों की जो उनकी टोली थी, जो भोलानाथ की जो टोली होती है, बच्चों में गांव की टोलियां बहुत होती हैं, तो वो अपनी टोली में मिलकर के घर के बाहरी जो चौक में हो या घर के आसपास जो है खेल, सितोलिया हो गए, है ना, और काफी मतलब जो खेल हो गए, मिट्टी के मतलब ठीकरे बनाना, मटकी के ठीकरे और मतलब दुनिया भर के खेल करना, ड्रामे करना, नाटक मंडली लगाना, है ना, तो ये प्रकार के खेल पहले बहुत देखने को मिलते थे, आज वो नहीं है। पिता से आरंभ होती है, पिता के साथ ही समाप्त होती है और रात भी पिता के साथ ही समाप्त होती है। दिन की शुरुआत भी पिता से और रात की मतलब शुरुआत जो दिन से लेकर के रात तक केवल किसके इर्द है? पिता के। भोलानाथ की दिनचर्या किसके साथ रहती है? पिता के साथ। अर्थात वो अपने बालपन के मित्रों के साथ भले ही खूब खेलते हैं, लेकिन पिता के साथ उठना, पिता के साथ ही सोना, ठीक है ना, ये सारी क्रियाएं होती हैं। उनके पिता जो है, भोलानाथ के पिता उसकी हर खुशी का ध्यान रखते हैं, उसकी हर फरमाइश को पूरा करते हैं, उसके अधिकतर समय उसके साथ बिताते हैं, उसकी हर खुशी का ध्यान रखते हैं। भोला मानो उनके जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। भोला मानो उनके जीवन का महत्वपूर्ण क्या है? गिफ्ट है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? उपहार है। इकलौता है और इकलौता बच्चा है, तो वो बहुत भोला भी है। उसका रूप जो है भोलेनाथ जैसा है, उसकी वेशभूषा जो है भगवान शिव शंकर की, जो बालपन में जब शिव शंकर जटाजूट होते थे और माथे पर जो लट्टू सा बांधे थे और मतलब माथे पर से मस्तक पर क्या है, मस्तक पर किसका तिलक लगाते थे, भभूत का तिलक लगाते थे। तो उसी प्रकार भोलानाथ भी भगवान शिव की तरह भभूत का तिलक लगा के रम करके पूरी तरह से बम्बोला बन जाते थे। तो हर किसी का ध्यान रखते हैं। भोला मानो उनके जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। भोला भी उन्हें बहुत प्यार करता है। ऐसा नहीं कि पिता ही उनकी ज्यादा उनके प्यार करते हैं, भोलानाथ भी अपने पिता से बहुत ज्यादा प्यार करता है। कहानी अपने अंतिम पड़ाव पर आकर, अब देखो, जब कहानी, अभी मैंने पूरी कहानी का सारांश यहाँ नहीं मतलब पूरी कहानी का हम चित्रण जब करेंगे, जब हम पढ़ाएंगे, अभी तो केवल उसका सार ग्रहण किया गया, उसका सारांश सी समरी यहाँ पे बताई जा रही है। तो अंतिम पड़ाव पर आकर के एक ऐसे मोड़ पर समाप्त होती है कहानी। उसमें ऐसा क्या होता है जहाँ पर एक प्रश्न खड़ा हो जाता है, जहाँ पर ऐसा क्या होता है जहाँ पर आकर एक प्रश्न खड़ा हो जाता है। वो कैसा प्रश्न है? पिता पुत्र के मध्य पिता और पुत्र के बीच में प्रेम कितना भी क्यों ना हो, बहुत गहरा क्यों ना हो, कितना भी गहरा क्यों ना हो, परंतु बच्चे के लिए उसकी मातृत्व की छाया बहुत जरूरी हो जाती है। लेकिन फिर भी बच्चे के लिए उसकी मातृत्व की छाया, अर्थात माता की गोद की छाया, मातृत्व की छाया बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। वो कब देखने को मिलती है? जब भोलानाथ अपने बच्चों के साथ बच्चे मंडली जो है मतलब खेतों की झुंड में जाता है, वहां पे आम बगीचे में जाता है और उसके बाद जब वहां से लौट करके खेत में जो फसल बोई हुई मक्की की फसल जो है, मक्की की फसल, वहां पे उड़ती चिड़ी मतलब जो बिल देखता है, वहां पर चिड़ियाओं से खेलता, पक्षियों से खेलते खेलते जब वो बिल की ओर झांकता है तो बिल में पानी उकेरने लगते हैं। वहां से जो सांप निकलता है तो सांप निकल कर सारे बच्चे भागते, कोई किधर, और डरते हुए, हाँफते हुए, गिरते हुए, चोट शरीर पे चोट लग जाती है। तो वो भोलानाथ जो है अपने पिता की गोद छोड़ करके अपनी सीधे माँ की गोद को ही धारण करता है, माता की गोद में आकर बैठता है, जहां अगर सभी प्रकार के भय, चिंता, निराशा, दुख और कष्ट समाप्त हो जाते हैं। वह कैसा स्थान है? देखो यहाँ पर, परंतु यहाँ पे बच्चे के लिए उसकी मातृत्व की छाया बहुत ही महत्वपूर्ण मानी गई है, होती है। माँ का आंचल वह स्थान है। अब यहाँ पे माँ के आंचल के बारे में बताओ। माँ का आंचल वह स्थान है जहाँ आकर के सभी प्रकार के दुख, कष्ट, पीड़ा और परेशानी
सारी समाप्त, निराशा चिंता सब समाप्त हो जाती है। भोला सांप को देखकर डर जाता है, ये मैंने आपको पहले बताया। ये जब क्रिया होती है तो डरते डरते उसके शरीर पर चोट आती है, खून आ जाते हैं। लेकिन जब भागकर आता है तो अपने पिता के स्थान पर किसकी गोद को पकड़ता है? माता की गोद को पकड़ता है आखिर में, क्योंकि माता का अंचल बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया यहाँ पर। देखो यहाँ क्यों है कि माता की मतलब माता की गोद में ही स्वयं को सुरक्षित पाता है। पिता के स्थान पर पिता उसकी कहते हैं कि भोलानाथ क्या हुआ, वो भी दौड़ दौड़ आते, लेकिन उस समय पिता के पास ना जाकर, जबकि उसकी शुरुआत सुबह की शुरुआत भी पिता के साथ होती है, रात की समापन जो रात की शुरुआत भी कहाँ से होती थी? पिता के साथ, अर्थात वो अपने पिता के साथ ही सोता था, पिता के साथ ही उठता था, मतलब जो है सुबह जल्दी उठता था। तो ये हो गया। तो यहाँ पर गोद में ही स्वयं को सुरक्षित पाता है। इस कहानी का शीर्षक क्या है कि माँ और बच्चे के बीच प्रेम को समर्पित है। इस कहानी का शीर्षक माता और बच्चे की प्रेम को समर्पित है, जहाँ पे माता और बच्चे की जो इसमें ममता जो दिखाई गई है, वास्तविक रूप से पिता भले ही कितना इस कहानी में पिता ने भले ही अपने बच्चे के साथ बहुत समय गंवाया है, सबसे ज्यादा समय उन्होंने यापन किया है, पिता बच्चे का बहुत ख्याल रखा है, ऐसा नहीं है कि माँ ने नहीं रखा, लेकिन बच्चे भय की स्थिति में किसको याद करते हैं? अपनी माँ को ही याद करते हैं। यहाँ हम यह नहीं कह सकते कि पिता का प्रेम माँ के प्रेम से कम था, नहीं था। पिता का प्रेम भी बहुत ज्यादा था, अपने हिसाब से बहुत ज्यादा था, बच्चे के प्रति बहुत ज्यादा था। लेकिन माँ की स्नेही छाया की तो बात ही और कुछ है, कि माँ की स्नेही प्रेम भरी छाया की तो बात ही और कुछ है, इसकी तो होड़ हो ही नहीं सकती। तो यार भोलानाथ ने आखिर में जो भी है अपनी माँ की गोद में आके शरण ली और हाँप रहा था, काफी ज्यादा हाँप रहा था, कुछ बोल नहीं पाने की इच्छा में नहीं था, रोए जा रहा था। और माँ भी जो रो पड़ी थी, और माँ ने अपने बेटे को जो है कलेजे से चिपका लिया था, खूब जोर से उसको चिपका लिया था, ताकि उसे भय ना हो, उसे पीड़ा ना हो, उसे कोई किसी प्रकार की चिंता ना हो, कोई कष्ट ना हो। और आखिर में वह जो है जो भय जो कहाँ पर आगे समाप्त होता है? उसकी माँ की गोद, मतलब भोलानाथ की अपनी माँ की गोद में मातृत्व की छाया में जो है वो आकर समाप्त होता है। तो बच्चों ऐसी बात नहीं है कि इस कहानी में बहुत अच्छा चित्रण दे रखा है, कहानी भोलानाथ का, पिता का, माँ उनकी माता का जो है पूरा है, और उनकी बच्चे मंडली का है, और जो उन्होंने जो भी खेल खेले हैं, जो भी उन्होंने कृत्य किए, जो भी उन्होंने घोंदे बनाए हैं, या फिर मेला लगाया है, या फिर बाजार सजाया है, या फिर शादी रचाई है, जो भी यहाँ पे जो क्रिया हुई है वो बड़े सुंदर तरीके से यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है। जैसे याद आ जाएगा कि बचपन में, ग्रामीण जीवन में जो आज की जो संस्कृति जो लोग हैं, जो बड़े हो चुके हैं, वो अपने बचपन को याद आ जाता है यहाँ पे, कि उन्होंने भी वाकई में अपने बचपन में ऐसे खेल खेले हैं, इस प्रकार की क्रियाएं की हैं। और अब मैं बता दूं, आज की खेलों में गांव के खेलों में बहुत अंतर सा हो गया। इसको मैं बताऊंगा आगे किस प्रकार के खेल पहले थे और किस प्रकार के खेल आज हैं। ये आप स्वतः भी समझ सकते हो कि आज के खेलों में गांव के खेलों में क्या अंतर है, और गांव की संस्कृति और शहरी संस्कृति में बहुत अंतर है। भले गांव की संस्कृति में रहकर अर्थ को प्राप्त नहीं किया, ज्यादा अर्थ को, लेकिन जो सुख, जो शांति, जो करुणा, जो ममता, जो मतलब जो प्रकृति की जो प्रेम, जो प्रकृति का प्रेम, प्रकृति का मतलब जो छाया जो हमें मिलती है, वो गांव में ही प्राप्त होती है। जो सारी शुद्धता है वो गांव में जाकर मिलेगी, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर पूरा गांव की एक सजीव जीता जाता चित्रण है, पूरे गांव का जो है जीवन का बहुत सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया है, बहुत अच्छी यहाँ पे महिमा प्रकट की गई है। और खासकर भोलानाथ और उसके पिता और उनकी माता और उनकी मंडली, और जो उन्होंने जो भी खेल रचाए हैं, जो भी उन्होंने बचपन की यादें हैं, किसकी? शिव पूजन सहाय लेखक के जीवन में उनका नाम शिव पूजन सहाय, और उनका बचपन का मूल नाम है तारकेश्वर नाथ इनका, और प्रेम से इनको घर वाले क्या बोलते हैं? भोलानाथ। इन्होंने बहुत अच्छी ढंग से कहानी का एक एक शब्द को यहाँ पे उकेरा प्रस्तुत किया है। ये मैं आपको आगे की लेक्चर में बताऊंगा, ठीक है। धन्यवाद।